हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ साइलेंट डी और साइलेंट जी के बारे में। कहाँ हम साल डी को साइलेंट पढ़ेंगे और कहाँ जी को साइलेंट पढ़ेंगे। किसी भी अंग्रेजी शब्द में अगर लिखा होता है डी, तो हम कहाँ साइलेंट पढ़ेंगे, कब साइलेंट पढ़ेंगे, किसके बाद साइलेंट पढ़ेंगे। और ऐसे जी लिखा होता है तो कैसे साइलेंट पढ़ेंगे जी को, किसके बाद पढ़ेंगे जी को साइलेंट। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घबराइए ना। और इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया था साइलेंट बी और साइलेंट सी के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जा करके मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं उसमें साइलेंट बी के बारे में पढ़ाया हूँ और साइलेंट सी के बारे में पढ़ाया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ साइलेंट डी के बारे में और साइलेंट जी के बारे में। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं जैसा कि आप लोगों को कहते आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाऊंगा तो अवश्य सिखाऊंगा। बस आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते रहिए, 10 से 15 मिनट समय निकालिए, अंग्रेजी आप अवश्य सीख जाएंगे। तो आइए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम ले चलते हैं आपको आगे। तो आइए, ये देखिए, पढ़िए मेरे साथ एक बार। यदि किसी शब्द में, क्या कह रहा है, यदि किसी शब्द में जी, ये कैपिटल जी हमारा स्मॉल जी है। मैं दोनों में लिख के रखा हूँ कि कुछ समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना जो स्मॉल जी समझ नहीं पाते हैं, कैपिटल जी जानते हैं, तो इससे आपको कोई कठिनाई ना हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लिख के रखा हूँ काफ़ी मेहनत से। और तो ये क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए। यदि किसी शब्द में जी से पूर्व, जी से पूर्व, पूर्व या पहले, पूर्व का मतलब पहले होता है, जी से पहले डी लिखा हो तो डी पराया साइलेंट रहता है। क्या कह रहा है, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में जी से पहले डी लिखा हो तो डी पराया साइलेंट रहता है। समझ गए आप मेरी बातों को? मुझे उम्मीद आप जरूर समझ गए होंगे। तो एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ आप लोगों को। यदि किसी शब्द में जी से पहले अगर कोई अंग्रेजी का वर्ड लिखा है, कोई अंग्रेजी की मीनिंग लिखी है, तो उस शब्द में अगर जी से पहले डी लिखा होता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, साइलेंट। डी को साइलेंट पढ़ते हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ शब्द लिख करके रखा हूँ, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अभी। तो कुछ वर्ड मीनिंग भी लिख के रखा हूँ, तो मेरे साथ साथ आप एक कापी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। मैं जैसे बताते चल रहा हूँ आप लोगों को, आप बस कापी पेन पे वर्ड मीनिंग उतारते चलिए, इसको लिखते चलिए, जिससे कि आगे जब मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगा, ग्रामर सिखाऊंगा, तो वर्ड मीनिंग के लिए आपको कोई दिक्कत ना होगी शब्दकोश के लिए। और याद करते चलना आप, ये ना कि लिख के रख दो उसे। तो मुझे उम्मीद आप जरूर समझ गए होंगे। तो देखिए क्या लिखा है, जैसे ये देख लीजिए आप। जैसे कह रहा है ना, ये क्या में पढ़ेंगे इसे हम, एज। क्या पढ़ेंगे, एज। एज का मतलब क्या होता है, किनारा। ओ वाला एज नहीं, एक तो एज का मतलब उम्र होता है, ए जी ई, ओ एज नहीं, वो उसको भी एज पढ़ते हैं, और हम इसको भी एज पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, डी साइलेंट है। कह रहा है ना, यदि किसी शब्द में जी से पहले डी लिखा हो तो डी पराया साइलेंट रहता है। ये देखिए हमारा जी से पहले क्या लिखा है, डी, तो डी क्या हो जाएगा हमारा, साइलेंट। एज का मतलब क्या होता है, किनारा। एज, एज का मतलब क्या होता है, किनारा। मुझे उम्मीद आप जरूर जरूर समझ गए होंगे। लिखते चलिए आप इसको और याद करते रहिए। ये देखिए हमारा क्या लिखा है, हैज। हैज, ये देखिए जी से पहले क्या हमारा है, डी, क्या हो गया, हैज। हैज का मतलब क्या होता है, बचाव या घेरे रहना। जैसे किसी भी चीज़ को हम बचाते हैं ना, उसको सेव करते हैं, जैसे किसी भी सुरक्षा उपकरण से उसको हम अगर घेर देते हैं, जब किसी भी चीज़ को, उसे हम क्या कहते हैं, बचाव करना। किसी भी चीज़ को बचाव करना, जैसे उसको हम सेफली रखते हैं किसी भी चीज़ को, तो बचाव होता है ना, उसी को कहते हैं बचाव करना। जैसे हम किसी कोई पौधा लगाते हैं, उस पौधे को क्या करते हैं, उसके उसके चारों तरफ क्या करते हैं, ईंट से घेराबंदी कर देते हैं, या किसी तार से घेराबंदी कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, बचाव या घेरे रहना। इसको क्या कहेंगे हम, हैज। उसी को हम कहेंगे हैज। हैज का मतलब होता है बचाव या घेरे रहना। ये क्या हमारा है, लेजर। लेजर, ये देखिए हमारा यहाँ पर भी हमारा क्या है, डी साइलेंट है, लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है, बही खाता। बही खाता आप समझ रहे हैं? मुझे उम्मीद आप जरूर समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो मुझे कमेंट अवश्य करना, मैं आप लोगों को समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा। तो बात क्लियर हो गई। तो आइए कुछ और दिखाता हूँ, कुछ वर्ड मीनिंग आप लोगों के लिख के रखा हूँ। ये देखिए, ये क्या हमारा है, अब ये देख लीजिए हमारा गरज। क्या पढ़ेंगे इसे हम, गरज। गरज का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या या जलन। ईर्ष्या या जलन,
किसी से नफरत करना या किसी से घृणा करना, इसको हम कह सकते हैं ईर्ष्या या जलन। ग्रज का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या या जलन। ऐसे देखिए हमारा क्या है, बजट। क्या पढ़ेंगे इसे हम? देखिए यहाँ पर भी हमारा डी साइलेंट है। बजट क्या हो जाएगा? बजट। बजट का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा। लेखा जोखा मतलब हिसाबबारी नहीं होता, इसे बोलते हैं किसी भी चीज़ का हिसाब किताब करना, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखना। लेखा जोखा, कोई किसी भी चीज़ को हम, अगर हमें कोई चीज़ कहता है कि इसके बारे में पूरा डाटा तैयार करके रखो, मैं इसको देखूंगा, तो उसके बारे में जो चीज़ हम कलेक्ट करते हैं उसकी पूरी जानकारी जो होती है, जैसे कितना पैसा स्टोर हुआ, कितनी सामान क्या कैसे हुआ। लेखा जोखा जो एक लेखा जोखा का एक डाटा जो बनाते हैं ना, वही हमारा होता है लेखा जोखा, बजट। जैसे किसी भी कार्य के लिए जो हम कोई प्लान बनाते हैं ना पहले से, जैसे कोई भी कार्य, मान लो हमको घर बनवाना है अगर, तो उसके लिए पहले हम प्लानिंग करेंगे ना, हाँ कितना खर्चा आएगा इस घर में, इतना पैसा लगेगा, इतने सरिया लगेगी, इतना सीमेंट लगेगा, इतना बालू लगेगा, इतना गिट्टी लगेगी। तो ये जो लेखा जोखा होता है ना बजट के लिए जो हम बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लेखा जोखा या बजट। इंग्लिश में से बोलते हैं बजट, हिंदी में कहते हैं लेखा जोखा। ऐसे देखिए हमारा क्या है, ब्रिज। देखिए डी साइलेंट है, ब्रिज। ब्रिज है नहीं हमारा, ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। ब्रिज मतलब क्या होता है? पुल। तो मुझे उम्मीद आप जरूर समझ गए होंगे। अगर आपको कोई मीनिंग समझ में ना आई हो, कोई बात क्लियर ना कन्फर्म आपको समझ में आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ क्या है, अब यहाँ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ साइलेंट जी के बारे में। साइलेंट जी के बारे में कि हम जी को कहाँ साइलेंट पढ़ेंगे और कब साइलेंट पढ़ेंगे। आती है नहीं एक बार, जैसे किसी भी शब्द में अगर जी लिखा होता है, तो हम कैसे पहचानेंगे जी को साइलेंट पढ़ेंगे कि साइलेंट नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम होती है हमें इंग्लिश पढ़ने में या इंग्लिश लिखने में। कोई वर्ड में नहीं लिखना होता है तो हम लिख नहीं पाते हैं सही तरीके से उसे, या इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। जहाँ जी को साइलेंट पढ़ना होता है उसको जी को मिलाकर पढ़ते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, शब्द को जो हमारा जो उच्चारण आता है ना वो गलत हो जाता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं इंग्लिश को। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक आसान से आसान खोज करके फार्मूला खोज करके आप लोगों को मैं लिख समझाने की, पढ़ाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। होगी बात क्लियर? तो यहाँ हम आज क्या पढ़ेंगे, साइलेंट जी के बारे में। तो आइए मैं दिखाता हूँ ये क्या कह रहा है हमारा। अगर एन से पहले क्या कह रहा है, अगर ये हमारा कैपिटल है ना, स्मॉल एन है ये, अगर एन से पहले जी, ये हमारा कैपिटल जी है, ये स्मॉल जी है, यदि एन से पहले जी लिखा होता है तो जी पराया साइलेंट रहता है। क्या कह रहा है, अगर किसी शब्द में एन से पहले अगर जी लिखा रहता है, किसी वर्ड मीनिंग में अगर एन से पहले जी लिखा रहता है, तो हम क्या पढ़ते हैं, जी को वहाँ साइलेंट पढ़ते हैं। होगी बात क्लियर? मुझे मेरा जरूर समझिए। एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर किसी शब्द में एन से पहले अगर जी लिखा होता है तो जी को हम साइलेंट पढ़ते हैं। होगी बात क्लियर? तो आइए मैं कुछ वर्ड मीनिंग लिख के रखा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, इंग्लिश का कुछ अक्षर, इंग्लिश की कुछ वर्ड मीनिंग, कुछ शब्द। तो ये देखिए, जैसे देखिए ये क्या हमारा है, साइन। इसे क्या पढ़ेंगे हम, साइन। देखिए हमारा जी साइलेंट हो गया क्योंकि एन से पहले क्या हमारा है, जी। क्या कह रहा है, एन से पहले अगर जी लिखा होता है तो जी पराया साइलेंट रहता है। क्या हो गया हमारा, साइन। देखिए है ना, जी साइलेंट हो गया तो हमारा क्या हो गया, साइन। साइन का मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर या निशान या चिन्ह। साइन का मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर। जैसे हम अपना अपनी साइन करते हैं ना किसी भी जगह पे, जैसे स्कूल में जाते हैं या कहीं भी एप्लीकेशन वगैरह लिख के देते हैं तो साइन करते हैं ना वहाँ पर हम अपनी, उसी को क्या बोलते हैं हम, साइन, हस्ताक्षर। बात क्लियर होगी? और उसका मतलब निशान भी होता है, चिन्ह भी होता है। बात क्लियर होगी? तो मुझे उम्मीद आप जरूर समझ गए होंगे। अब ऐसे देखिए ये क्या हमारा है, रिजाइन। देखिए रिजाइन, यहाँ भी हमारा क्या हो गया, जी साइलेंट हो गया ना साइलेंट जी। रिजाइन का मतलब क्या होता है, इस्तीफा देना। क्या होता है, इस्तीफा देना या छोड़ना। जैसे किसी भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में अगर हम जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ अगर नहीं होता है यार काम सही नहीं है, कहते हैं ना ये काम सही नहीं लग रहा है, तो कंपनी का रूल क्या होता है, तो कंपनी में आप ऐसे नहीं छोड़ सकते किसी भी कार्य को। तो वहाँ क्या करते हैं, हमें एक इस्तीफा, एक लेटर लिखना पड़ता है। ये लेटर लिखना पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिजाइन। रिजाइन करना, नहीं बोलते हैं कि उस कंपनी से हम रिजाइन कर दिए, तो उसी का मतलब क्या होता है, उस कंपनी को हम छोड़ दिए, उस कंपनी में हम इस्तीफा दे दिए। इसका मतलब क्या होता है, इस्तीफा। क्या है, इस्तीफा देना या छोड़ना। बात क्लियर होगी? मुझे उम्मीद आप जरूर समझ गए होंगे।
अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करना, मैं जरूर समझाऊंगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। ऐसे देखिए हमारा क्या है, रीन। देखिए जी साइलेंट है, कह रहा है ना एन से पहले अगर जी लिखा हो तो जी को क्या पढ़ेंगे हम, जी को साइलेंट पढ़ेंगे। हो गया ना हमारा रीन। रीन का मतलब क्या होता है, मौजूद होना या शासन। क्या होता है, मौजूद होना या शासन या राज शासन। हो गया ना इसका मतलब, रीन का मतलब क्या हो गया, मौजूद होना या शासन या राज शासन। जैसे इस समय हमारे श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी जैसे हमारे राज्य का कार्यकाल चला रहे हैं, सीएम हैं वो, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, जैसे मौजूद है ना इस समय सीएम पद पे, तो उनको क्या कहेंगे, रीन। राज्य शासन वही चला रहे हैं हमारा, हमारे राज्य का जो उत्तर प्रदेश हमारा जो है, इसका शासनकाल उन्हीं के हाथ में सौंपा गया है। उसी को हम क्या बोलेंगे, रीन। राज शासन, क्या कर रहे हो, राज शासन चला रहे हैं हमारे देश का। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। मैं हर चीज़ में आप लोगों को उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो समझने में आपको, आप ये ना समझ पाए कि कहाँ लगाएंगे हम, कैसी जगह पर रीन का प्रयोग करेंगे, कहाँ क्या करेंगे हम। तो ये होता है, एक तो होता है प्रजेंट, एक होता प्रजेंट होता है ना। जैसे स्कूल में जाते हैं हम तो सर बोलते हैं ना कि हाँ कौन प्रजेंट है कौन अब्सेंट है, तो वो दूसरा होता है, ये हमारा दूसरा है। ये शासन से संबंधित है, ये राज्य से संबंधित है, ये शासनकाल। बात क्लियर होगी, मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। ऐसे देखिए क्या हमारा है, डिजाइन। देखिए डिजाइन, यहाँ पर हमारा क्या है, जी साइलेंट है। डिजाइन का मतलब क्या होता है, नक्शा बनाना या योजना बनाना या रचना। समझ गए आप, डिजाइन का मतलब क्या होता है, नक्शा बनाना या योजना बनाना या रचना, डिजाइन हो गया। ये योजना बनाना नहीं होता है जैसे किसी भी कार्य के लिए जो योजना बनाते हैं, जैसे घर अगर हमें बनाना होता है ना, तो घर के लिए पहले हम क्या करते हैं, योजना ही बनाते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं, नक्शा बनवाते हैं उसका। होता है ना कि कहते हैं ना कि घर बनवाना, हमें नक्शा बनवाना है उसका, तो ये क्या होता है हमारा, डिजाइनिंग करना। पहले हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं, पहले डिजाइन बनवाते हैं, उसकी तैयार करते हैं, तो उसको हम समझते हैं, हमें जब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, अपने तरीके से उसमें हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, डिजाइन करना या नक्शा बनाना। बात क्लियर होगी, या योजना बनाना या रचना। बात क्लियर होगी, मुझे उम्मीद आप जरूर समझ गए होंगे। तो आइए नीचे ले चलते हैं आप लोगों को। ये क्या हमारा देखिए, ये डिजाइनर। डिजाइनर शब्द आप बहुत सुने होंगे कि फला आदमी डिजाइनर का काम करता है, सुने होंगे ना आप, डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनर का काम करते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मीनिंग लेकर के आया हूँ। बहुत सोच समझ के, बहुत खोजना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को अच्छे अच्छे तरीके से समझा सकूँ मैं। वर्ड ढूंढना पड़ता है कि कहाँ जी पढ़े को साइलेंट पढ़ेंगे, कहाँ बहुत कम ही शब्द मिलते हैं जहाँ साइलेंट अक्षर पढ़ा जाता है। किसी शब्द में, हर शब्द में साइलेंट नहीं पढ़ा जाता है, किसी में पढ़ा जाता है, किसी में नहीं पढ़ा जाता है। और पढ़ा जाता है तो किसके बाद पढ़ा जाता है, कब पढ़ा जाएगा, तो खोजना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, मैं आप लोगों के लिए सारी मेहनत करूँगा, सब कुछ करूँगा। आप लोगों के लिए मैं अंग्रेजी एक से एक लेके आऊँगा, मैं आप लोगों को एक से एक शब्द लेके आऊँगा, एक से एक मीनिंग लेके आऊँगा, अंकुरों को ग्रामर सिखाऊंगा, हर चीज़ सिखाऊंगा आप लोगों को। बस आप निश्चिंत रहिए, खाली बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए, तसल्ली से पढ़ते रहिए, बिल्कुल ना घबराएं, कोई जल्दबाजी नहीं, अस्थाई से पढ़िए। वीडियो अगर ना समझ में आई आप लोगों को कोई भी चीज़, तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक ना समझ में आई आप लोग देखते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सीखिए इंग्लिश, ये ठान लीजिए आपको, मुझे अंग्रेजी सीखना है तो सीखना है। तो आइए बातें ज़्यादा ना करेंगे, ये क्या हमारा है, डिजाइनर। क्या पढ़ेंगे इसे हम, डिजाइनर। देखिए यहाँ पर भी हमारा जी साइलेंट है, डिजाइनर, जी साइलेंट हो गया ना। डिजाइनर का मतलब क्या होता है, रूपकार या रूप बनाने वाला, डिजाइनर। जैसे डिजाइनर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो हम आरेखन एक उसका आरेखन बनाते हैं ना, चित्र बनाते हैं उसका, हम उसी को क्या करेंगे हम, डिजाइनर या रूपकार या रूप बनाने वाला, किसी भी चीज़ का। ये नहीं कि केवल इंसान का ही अगर रूप बनाता हो तो रूपकार हो, नहीं, किसी भी चीज़ का अगर वो ड्राइंग बनाता है, जैसे कोई घर बना हुआ है, या किसी पंखे का हो गया, या किसी बल्ब का हो गया, या किसी फूल का हो गया, मतलब किसी भी चीज़ का आकार, या किसी बाइक का हो गया, या किसी इंसान का चित्र बनाना हो गया, तो उसी को क्या कहेंगे हम, डिजाइनर, रूपकार। समझ गए बात, मुझे उम्मीद आप जरूर समझ गए होंगे। ऐसे देखिए क्या हमारा है, रीनिंग। क्या पढ़ेंगे इसे हम, रीनिंग,
रीनिंग, इसका मतलब क्या होता है? विनिर्णय। विनिर्णय, विनिर्णय का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं आप? जैसे किसी भी कार्य को हम बिना निर्णय लिए या बिना इजाज़त लिए किसी से किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विनिर्णय। बात क्लियर होगी? तो मुझे उम्मीद आप जरूर समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ साइलेंट एच के बारे में और साइलेंट के बारे में। तो आप बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल ना घबराएं। अब अगली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कहाँ साइलेंट एच पढ़ते हैं और कहाँ साइलेंट के पढ़ते हैं। तो आज का क्लास ही समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।